जब थिएटर की बत्तियां बुझती हैं और पर्दे पर पहली धुंधली सी तस्वीर उभरती है, तब अक्सर दिमाग में एक सवाल नहीं आता, ये फिल्म कैसी है, बल्कि आता है, लोग इसे देखने क्यों आए हैं। क्योंकि भारत में कुछ फिल्में ऐसी भी रही हैं जिन्हें लोग खुलकर पसंद करने की बात नहीं करते, लेकिन चुपचाप देखने जरूर जाते हैं। इन्हें एक नाम दे दिया गया, सी ग्रेड मूवीज। न बड़े स्टार, न बड़ा बजट, न चमचमाती कहानी, फिर भी इन फिल्मों को देखने वालों की गिनती लाखों में नहीं, करोड़ों में रही है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। जब हम इंडियन सिनेमा कहते हैं तो जहन में शोले, DDLJ या आज के बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स आते हैं, लेकिन इस चमक दमक के नीचे एक और परत है, एक ऐसी दुनिया जो अक्सर अंधेरे में रखी गई। ये कहानी उसी दुनिया की है। इस कहानी की शुरुआत होती है 1980s के भारत से। एक ऐसा भारत जो धीरे धीरे बदल रहा था। उस दौर में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के घरों में टीवी आ चुका था, VCR आया, वीडियो कैसेट्स आईं। अब फिल्म देखने के लिए थिएटर जाना मजबूरी नहीं रहा। बड़े शहरों में लोग घर पर बैठकर फिल्में देखने लगे। नतीजा ये हुआ कि सिनेमा हॉल्स की ऑडियंस बदलने लगी। थिएटर में अब वही लोग बचे जिनके पास ये सुविधाएं नहीं थीं। वर्किंग क्लास, डेली वेज वर्कर्स, छोटे शहरों और गांवों से आने वाले लोग। और इन लोगों की जरूरतें, उनकी पसंद, उनकी फैंटेसी मेन स्ट्रीम सिनेमा से बिल्कुल अलग थी। उन्हें पॉलिश्ड रोमांस या सटल ड्रामा नहीं चाहिए था। उन्हें चाहिए था इंस्टेंट एक्साइटमेंट, डर, थ्रिल, सेंसेशनल सीन्स और वो चीजें जिनके बारे में समाज खुलकर बात नहीं करता। यहीं से लो बजट, फास्ट मेड फिल्मों के लिए दरवाजा खुला। यहीं से जन्म हुआ सी ग्रेड सिनेमा का। शुरुआत में इन फिल्मों का चेहरा ज्यादातर हॉरर था। सस्ते सेट्स, अंधेरे कमरे, नकली खून और डराने वाली आवाजें। रैमसे ब्रदर्स जैसे फिल्म मेकर्स ने दिखाया कि कम पैसों में भी ऑडियंस को थिएटर तक खींचा जा सकता है। लेकिन जल्दी ही एक बात साफ हो गई, डर काफी नहीं है। ऑडियंस कुछ और चाहती थी, कुछ ऐसा जो मेन स्ट्रीम सिनेमा दिखाने से बचता था। और धीरे धीरे सी ग्रेड सिनेमा का असली रूप सामने आया। सेक्सुअल क्यूरियोसिटी, वॉयरिज्म और दबाई हुई इच्छाएं। ये फिल्में टेक्निकली कमजोर थीं, एक्टिंग अजीब थी, डायलॉग्स कई बार हंसाने वाले लगते थे, लेकिन साइकोलॉजिकली ये फिल्में बहुत ताकतवर थीं, क्योंकि ये सीधे उस जगह को छू रही थीं जहां समाज अक्सर ताला लगा देता है। भारत में सेंसरशिप हमेशा से सख्त रही है। सेंसर बोर्ड तय करता है कि क्या दिखाया जा सकता है और क्या नहीं। लेकिन सी ग्रेड फिल्म मेकर्स ने एक अलग रास्ता निकाला। शूट के समय कुछ सीन्स बनाए जाते, सेंसर बोर्ड के सामने जाते वक्त उन्हें हटा दिया जाता। अप्रूवल मिलते ही वही सीन्स थिएटर प्रिंट्स में वापस जोड़ दिए जाते। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स और प्रोजेक्शनिस्ट्स की मिलीभगत से ऑडियंस को वो एक्स्ट्रा दिखाया जाता जिसके लिए वे असल में टिकट खरीदते थे। यह गैर कानूनी था, लेकिन यह काम करता था। और यहीं से सी ग्रेड सिनेमा सिर्फ एक जॉनर नहीं, बल्कि एक बिजनेस मॉडल बन गया। जहां ए ग्रेड फिल्मों में करोड़ों का बजट होता था, वहीं सी ग्रेड फिल्में 5-6 लाख में बन जाती थीं। लोकेशन सीमित होते थे, एक बंगलो, एक रिजॉर्ट, एक पैलेस। स्क्रिप्ट कहानी के हिसाब से नहीं, लोकेशन के हिसाब से लिखी जाती थी। एक्टर्स या तो अननोन होते थे या स्ट्रगलिंग। राइटर्स कई बार होते ही नहीं थे। एक एक्टर कई रोल्स निभाता था। एक ही जगह पर कई फिल्मों के सीन्स एक साथ शूट हो जाते थे। स्पीड फिल्म मेकिंग इस इंडस्ट्री की रगों में दौड़ता था। रिजल्ट साफ था, लो इन्वेस्टमेंट, गारंटीड निश ऑडियंस, हाई रिटर्न। 1990s में इस दुनिया में एक और बड़ा मोड़ आया। कई एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन करने लगी। मेन स्ट्रीम रोल्स कम हो गए, पेमेंट्स डिले होने लगे। और तब सी ग्रेड फिल्म मेकर्स ने एक सिंपल ऑफर रखा, अप फ्रंट कैश। ना इंतजार, ना प्रॉफिट शेयरिंग का झंझट। एक्टर्स के लिए यह सर्वाइवल था, प्रोड्यूसर्स के लिए सेलिंग पॉइंट। लेकिन एक सवाल आज भी सबसे ज्यादा चुभता है, जब पोर्न अवेलेबल है तो लोग सी ग्रेड मूवीज क्यों देखते हैं? इसका जवाब लॉजिक में नहीं, साइकोलॉजी में छिपा है। भारत में सेक्स पर खुलकर बात नहीं होती। पॉर्न सोशली शेमफुल माना जाता है।
लेकिन सी ग्रेड मूवीज को लोग खुद से ये कहकर जस्टिफाई कर लेते हैं, ये मूवी है, पॉर्न नहीं। यही मॉरल लूप होल इन फिल्मों की सबसे बड़ी ताकत बन गया। थ्रिल भी मिल गया, गिल्ट भी कम हो गया। सी ग्रेड सिनेमा का असली बाजार कभी मेट्रो सिटीज नहीं रहा। यहाँ की असली ऑडियंस रही है छोटे शहर, कस्बे और गांव। ये फिल्में उन लोगों की फैंटेसीज और फ्रस्ट्रेशंस दिखाती हैं जिनकी कहानियां मेन स्ट्रीम सिनेमा अक्सर नजरअंदाज कर देता है। सेक्सुअल इनसिक्योरिटी, पावरलेसनेस, लोनलीनेस, टैबू डिजायर्स। प्रेजेंटेशन भले क्रूड हो, लेकिन ऑडियंस खुद को उसमें देख पाती है। फिर आया 2010 के बाद का दौर। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद होने लगे, मल्टीप्लेक्स कल्चर आया, इलीगल एडिट्स मुश्किल हो गए, पुलिस रेड्स बढ़ी, और फिर आया सबसे बड़ा गेम चेंजर, मोबाइल इंटरनेट। अब वही कंटेंट फोन पर प्राइवेटली, चीपली और इंस्टेंटली अवेलेबल था। थिएटर जाना जरूरी नहीं रहा। बहुतों को लगा सी ग्रेड सिनेमा खत्म हो गया, लेकिन सच ये है, वो मरा नहीं, वो इवॉल्व हो गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने उसे एक नया शरीर दे दिया। उल्लू, CX प्लेयर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर वही कंटेंट, लेकिन लीगल डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइवेट व्यूइंग के साथ। अब रीच और भी बढ़ गई, हिंदी के साथ भोजपुरी, मराठी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में। इंडियन सी ग्रेड मूवीज इसलिए नहीं देखते क्योंकि उनका टेस्ट खराब है, वे इन्हें इसलिए देखते हैं क्योंकि ये फिल्में उन बातों को छूती हैं जिन पर समाज अक्सर चुप्पी साध लेता है। ये सिनेमा का लोवेस्ट फॉर्म नहीं, बल्कि इंडियन सोसाइटी का सबसे रॉ, सबसे बेनकाब आईना है। सवाल ये नहीं है कि ये फिल्में एग्जिस्ट करनी चाहिए या नहीं। सवाल ये है, क्या हम कभी उन टॉपिक्स पर खुलकर बात करेंगे जिनकी वजह से ये फिल्में इतनी पॉपुलर हैं? अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक किस्से पसंद हैं, तो चैनल मस्त मिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें।